क्या आप एक यादगार समुद्र यात्रा उपलब्ध करना चाहते हो, वो भी एक बहुत ही लग्जूरियस होटल रूम के अंदर से? एक ऐसा होटल जो जमीन पे नहीं बल्कि पानी के ऊपर तैरता हो, और जिस होटल में है रेस्टोरेंट्स, जिम, स्पा, थिएटर, स्विमिंग पूल और बहुत ही कुछ। जी हाँ यात्रियों, बात हो रही है कैडेलिया क्रूज के बारे में। ये आप कह सकते हो एक 5 स्टार होटल है, तो तैरता है समंदर के ऊपर, और इसमें यात्रा करने वाले पैसेंजर्स अनुभव करता है टॉप क्लास एंटरटेनमेंट, लग्जरी और पेट भर भर के नेशनल और इंटरनेशनल डेलिकेसीज। तो चलिए टिप्स टू ट्रैवल की आज इस वीडियो में हम जानकारी ले लेते हैं कैडेलिया क्रूज के बारे में। मींस उसकी इनसाइड लग्जरी कैसी होती है ये पहले देख लेते हैं, फिर इसके रूम्स कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, फिर पता करते हैं इस जहाज की रूट्स के बारे में, और अंत में देखेंगे हम लोग इसकी बुकिंग प्रोसेस। 11 मंजिल इस नाव में है वो सारे मनोरंजन की सामग्री जो आपने ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है में देखा था। मींस अगर टॉप फ्लोर से शुरू करें, जिसे डेक नंबर 11 भी बुलाया जाता है, वहां है एक ह्यूज एरिया सनराइज और सनसेट देखने के लिए। साथ ही साथ है वहां एक फिटनेस सेंटर यानी आपका फेवरेट जिम। डेक नंबर 10 यानी 10वें माले में है फूड कोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, स्पा, पूल बार, नाइट क्लब और एक स्विमिंग पूल विद जैकुजी फैसिलिटी। इनफैक्ट ये इस नाव का सबसे हैपनिंग जगह है। इंसान अपने कमरे में कम और डेक नंबर 10 में ज्यादा समय बिताते हैं। आता है डेक नंबर 9, लाइब्रेरी और बैल्कनी वाला केबिन रूम और स्वीट रूम के साथ। 8वां माला यानी डेक नंबर 8 में है गेम्स रूम, स्वीट रूम, बैल्कनी फैसिलिटी वाला रूम और ओशन व्यू रूम्स के साथ साथ है चेयरमैन स्वीट रूम। 7वें माले में है इंटरनेट कैफे का अड्डा, स्वीट रूम, बैल्कनी फैसिलिटी रूम और ओशन व्यू रूम। 6ठी माला यानी डेक नंबर 6 भी काफी पॉपुलर है यात्रियों के बीच, क्योंकि यहाँ है एक थिएटर जहां लाइव शोज हिंदी गानों पर चलता रहता है। साथ ही साथ है यहाँ कैसीनो, ड्यूटी फ्री दुकानें और बार फैसिलिटीज भी, पर यहाँ कोई रूम्स अवेलेबल नहीं है। माले में है गेटवे टू द शिप यानी इस शिप का प्रवेश द्वार। जाहिर है यहाँ पर होगा रिसेप्शन एरिया, चेयरमैन्स क्लब और द फेमस चॉप ग्रिल रेस्टोरेंट, जहां आप बैठकर पानी देखते देखते भोजन कर सकते हो।
प्राइवेट रेस्टोरेंट और इंटीरियर केबिन रूम्स के साथ साथ कुछ ओशन व्यू रूम्स का ठिकाना है कडेलिया क्रूज के डेक नंबर 4 और 3। क्या कॉर्डेलिया क्रूज की ये सीरिया को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, चलचित्र कहो ना प्यार है में भी यही स्टेयरकेस था। दूसरा माला इस जहाज का सबसे अहम हिस्सा है। अगर आपको थोड़ा सा भी सी सिकनेस या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो देर न करते हुए बिल्कुल डेक नंबर 2 पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ है एक मल्टी फैसिलिटी वाला मेडिकल अरेंजमेंट। और बाकी डेक नंबर 2 के आधे पोर्शन और डेक नंबर 1 के पूरे पोर्शन में है इस बोट के नियंत्रण का स्थान, जैसे कि हम लोग ने देखा था चलचित्र टाइटैनिक में। अगर इतना बढ़िया वर्ल्ड क्लास शिप को देखकर आप अभी से अपना लगेज पैक करना शुरू कर दियो तो रुको जरा, सब्र करो। पहले ये तो निर्धारित कर लो कि आप कौन सा रूम में ठहरोगे। कॉर्डेलिया क्रूज में है 5 किस्म के रूम्स। तो पहला रूम है इंटीरियर रूम। ये बजट फ्रेंडली रूम 2 बेड के साथ आता है, जिसे आप ज्वाइन करके एक क्वीन साइज बेड भी कर सकते हो। और अगर आपके साथ कोई किड्स है तो उसके लिए बंकर बेड्स भी अवेलेबल है यहाँ। टेलीविजन, ड्रेसिंग टेबल, कपड़े रखने के लिए एक क्लोजेट, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के साथ साथ आता है इस कमरे में एक टीन चीचा मीन चीचा शावर प्लेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस रूम में से आपको समुद्र दिखेगा यहाँ मौजूद खिड़की में से। बाकी इस रूम की चीजें या जो भी जरूरत के सामान प्रोवाइड किया जाता है वो बिल्कुल इंटीरियर रूम से मेल खाता है। और ये रूम तो मेरा एक सपना है। सिर्फ मैं ही क्यों, सभी का सपना यही होता है कि ये बैल्कनी वाला रूम अवेल करे ड्यूरिंग द जर्नी ऑन कडेलिया क्रूज। और क्यों ना हो, इस बैल्कनी से तो पूरा समुद्र दिखता है ना। सोफा, लॉकर, एक डबल बेड, अटैच बाथ, क्लोजेट, डस्टबिन, ड्रेसिंग टेबल और बहुत सारे पानी के बोतल। और क्या चाहिए? हाँ, सिर्फ पैसा इसमें जर्नी करने के लिए। स्वीट, ये नाम ही काफी है ये जानने के लिए कि इस रूम में है एक डबल बेड, एक सिटिंग स्पेस विद सोफा, सेंट्रल टेबल, टेलीविजन, मिरर, वर्किंग स्पेस, क्लोजेट, अटैच बाथ, कुशन्स, कर्टन्स, इलेक्ट्रिक केटल, ड्रॉयर्स और बाप रे बहुत कुछ। इट्स ब्यूटीफुल और इसकी बैल्कनी भी काफी सुंदर है और बहुत ही स्पेसियस भी। रॉयल स्वीट, जिसे कुछ लोग चेयरमैन स्वीट भी बुलाते हैं, इस ब्यूटीफुल, इसकी हर कोने से रॉयलिटी झलकता है। जो भी इसे अवेल करेगा ना, ऐसे अवेल करने वाला है तो टॉप क्लास बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या राजा, कोई राजा महाराजा होगा। जो भी इसे अवेल करेगा ना, वो एकदम प्योर लग्जरी में इस कॉर्डेलिया क्रूज में जर्नी करेगा। अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, हर जगह ये इंपीरियल जहाज अपना राज करता है। मीन्स अगर आप वाइजैक से चेन्नई जाना चाहते हो या चेन्नई से वाया श्रीलंका कोची पहुंचना चाहते हो या कोची से डायरेक्ट मुंबई या मुंबई से गोवा या गोवा से लक्षद्वीप, इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए भी कॉर्डेलिया क्रूज का सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो।
बुकिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको बस सिंपली गूगल करना है www.cordeliacruises.com। कॉर्डेलिया क्रूज के ऑफिशियल साइट ये है। ये देखते ही उसे आपको क्लिक करना है। होम पेज में जाकर आपको क्लिक करना होगा आपकी ओरिजिन और डेस्टिनेशन प्लेस, यानी कहाँ से आप इस जहाज में चढ़ना चाहते हो और कहाँ उतरना चाहते हो। फिर आएगा एकोमोडेशन पेज, यानी सारी की सारी रूम जो अभी अभी हमने डिस्कस किए वो सभी आपको पिक्चर्स के साथ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको दिखाई देगा यहाँ पर व्हाट्सएप और एक कॉलिंग का बटन, यानी डायरेक्टली आप कस्टमर केयर से बात या चैट करके अपना रूम भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ट्रेन या हवाई विमान की तरह क्रूज तो हर रोज चलता नहीं है, तो आपकी पसंदीदा रूट पे कौन कौन सी तारीख में कॉर्डेलिया क्रूजेस के नाव चल रहा है, ये डेट्स आपको नेक्स्ट पेज में दिखाई देगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर द नंबर ऑफ एडल्ट्स और चिल्ड्रन आपके ग्रुप में कितने हैं, ये जानकारी उन्हें देते ही आपके पसंदीदा रूम का भाड़ा कितना है, ये आपको सब टोटल करके दिखाई देगा। उसका चुनाव करते ही इस ऑफिशियल वेबसाइट के अगला पन्ना आपको दिखाई देगा, जहां आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी डेक में, यानी कौन सी माले में इस रूम में रहना चाहते हो। फिर आएगा उसी डेक का मैप, जहां आपको अपना रूम सिलेक्ट करते ही आपका पर्सनल डिटेल्स के लिए कॉर्डेलिया क्रूज मांग करेगा, जो आपको देते ही पेमेंट गेटवे में आप घुस जाओगे और बस आपका बुकिंग कंप्लीट। हम जानते हैं ये वीडियो काफी लंबा हो गया हमारी यूजुअल वीडियो से, पर क्योंकि हमारी चैनल का नाम है टिप्स टू ट्रैवल्स, तो जाते जाते कुछ टिप्स तो देना बनता है ना। ऐसे भी आप लोग इतनी देर से मेरे वीडियो पर बने हुए हो, ये तो आपका हक है। पहला टिप ये है कि इस जहाज में 3 प्रकार के रेस्टोरेंट्स हैं। एक है चॉप ग्रिल, एक स्टारलाइट और एक फूड कोर्ट। फूड कोर्ट में खाना बुफे सिस्टम में अवेलेबल होता है और आप जितना चाहे खा सकते हो, ऑल आर फ्री, सब कुछ मुफ्त में नहीं, ये आपके टिकट में ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टारलाइट, जिसमें कुछ खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ खाना पेड है, मतलब आपको पैसा देकर वो खरीदना पड़ता है। और लास्ट ऑफ ऑल आता है चॉप ग्रिल, जहां पर जो भी आप खाओगे सब कुछ पेमेंट देकर, और वो भी डॉलर में पेमेंट देकर खाना पड़ेगा। दूसरा टिप ये है कि इस जहाज में प्रवेश करते वक्त आपको एक कार्ड की दिया जाएगा, जिससे आप दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ दरवाजा खोलने वाला कार्ड की है, जैसे आम 5 स्टार होटल में होता है, तो आप गलत हो, क्योंकि इस कार्ड में होता है आपका फुल इंफॉर्मेशन कि कब आप जहाज में प्रवेश कर रहे हो, कब आप जहाज से बाहर जा रहे हो। मीन्स अगर आप मुंबई से लक्षद्वीप एंड बैक टू मुंबई का आइटिनरी सिलेक्ट किए हो, तो आपको दिखाई देगा कि बीच में एक 4 घंटे का हॉल्ट होता है गोवा में। उस वक्त आप जहाज से बाहर जाकर गोवा में घूम फिर सकते हो, लेकिन ये करते वक्त आपको ये कार्ड पंच करके निकलना होगा जहाज से, और लौटते वक्त भी ये पंच करके जहाज में प्रवेश करना पड़ेगा। अगर आप बीच में इस कार्ड को खो देते हो तो आपका जहाज में चढ़ना खतरे में आ जाएगा। तीसरा टिप ये है कि कोई भी जलने वाला सामान जैसे हेयर स्ट्रेटनर, हेयर रोलर या आयरन, इसे कैरिंग मत कीजिएगा अपने साथ। ये शिप में अलाउड नहीं है, और आप प्रवेश करते वक्त अगर ये आपके साथ होता है तो ये जब्त कर दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप जहाज छोड़ के चले जा रहे हो तो वो आप वापस ले सकते हो। चौथा टिप ये है कि गोवा में फिनी बहुत ही सस्ते में मिलता है। गोवा में आपकी 4 घंटे की लेआउट में फेनी खरीद के वापस शिप में प्रवेश करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ये आपसे जब्त कर लिया जाएगा। और 5वां टिप बहुत ही अहम है, और ये आपके रूम चुनाव से जुड़ा हुआ है। ये बात सच है कि किसको अच्छा नहीं लगता है एक बहुत ही लग्जूरियस रूम, स्पेशली वो ओशन व्यू वाला रूम, जहाँ से आपको समुंदर भी दिखेगा। पर एक चीज का याद रखिएगा कि इस क्रूज में सारा दिन बहुत एक्टिविटी होते रहता है हर एक डेक में, तो आपको समय बहुत ही कम मिलेगा रूम के अंदर रहने के लिए। ज्यादातर समय आप रूम के बाहर ही बिताओगे। तो अगर आपका बजट परमिट करता है भी, तो भी आप सोच समझ के अपना रूम सिलेक्ट कर लीजिएगा। छठी सलाह आपकी मोबाइल फोन से है जुड़ा, क्योंकि कॉर्डेलिया क्रूज एक बाहर देश का तैयार किया हुआ नाव है, तो यहाँ का चार्जिंग पॉइंट आपके मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट से अलग है। सो याद से अपना एक अडेप्टर कैरी कीजिएगा अगर आप नेटवर्क से जुड़ा रहना चाहते हो तो। और 7वां सलाह आपकी जीवन यात्रा से है जुड़ा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कॉर्डेलिया क्रूज एक बाहर देश का तैयार किया हुआ नाव है, तो यहाँ पर बाल्टी और मग तो दूर की बात, आपको जेट स्प्रे भी नसीब नहीं होगा। इन शॉर्ट, मन को चट्टानों जैसा सख्त कर लीजिए, क्योंकि सुबह की इमरजेंसी आपको टिश्यू पेपर से ही काम चलाना होगा।
बाकी और वीडियो में कुछ भी पूछना या जानना हो तो कमेंट्स खुली है, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।